وہ सूरत जो तुम रोज नमाज में पढ़ते हो, क्या तुम्हें उसके पीछे की पूरी दास्तान पता है? अल्लाह ने उसे कब और क्यों नाजिल किया? आज हम साथ मिलकर यही जानेंगे, आसान और सिनेमैटिक अंदाज में। ये बात है अल्लाह की किताब की, ये बात है अबाबील की, ये बात है उस शख्स की जिसने काबा को मिटाने की कोशिश की। सुन लो वजीर, आज की रात काबा के लिए आखिरी रात होगी। मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। कल सुबह इस दुनिया में काबा का नामो निशान नहीं बचेगा। ये बात है सूरा फील की। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है वो साल जब अब्रहा की फौज ने काबा को घेर लिया था, और उसी साल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे। सवाल ये है कि आखिर ये अब्रहा कौन था और ऐसी क्या वजह थी कि वो अल्लाह के घर को मिटाने की कोशिश कर रहा था। मैं काबा को अब नहीं छोड़ूंगा। इस बार उससे इस दुनिया से मिटाकर ही रहूंगा। जय हुजूर, जय हुजूर। हाथी वालों की तबाही का किस्सा तो हर बच्चा जानता है, मगर उस तबाही के पीछे की असल वजह बहुत कम लोगों को मालूम है। इस सूरह के उतरने के पीछे की असल कहानी क्या थी और सबसे अहम सवाल, 1400 साल पुरानी ये चंद आयतें आज हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकती है, इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि सूरह फील मक्का में इसलिए नाजिल हुई ताकि कुरैश को होश में लाया जा सके, उन्हें ये बताया जा सके कि वो जिस मोहम्मद की मुखालिफत कर रहे हैं वो उसी रब का पैगाम लेकर आए हैं जिसका घर काबा है। मोहम्मद का पैगाम तेजी से फैल रहा है और लोग एक एक करके हमसे दूर जा रहे हैं। अगर वो सच्चे भी हैं, फिर भी हमें उन्हें रोकना होगा। जरा सोचो, अगर हमने काबा से बुत निकाल दिए तो तब तिजारत गिर जाएगी और हम फिर वैसे ही हमलों का निशाना बनेंगे जैसे अब्राहा ने किया था। इस किस्से की शुरुआत होती है 1575 ईस्वी में। अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। यमन का गवर्नर अब्राहा, उसने सना में एक अजीमो शान चर्च बनाया था जिसे सोने, चांदी और हीरो से लादा गया। देख रहे हो वजीर, ये शानदार किले सा काबा की पहचान छीन लेगा। अब लोग वहां नहीं जाएंगे, सब यहीं आएंगे। जी हुजूर, सही फरमाते हैं। उसका प्लान सिंपल था, लोग मक्का भूल जाए, उसके चर्च का तवाफ करे और यमन नया बिजनेस हब बन जाए। अरब के मोस्टली जितने भी तिजारती जो काम होते थे वो मक्का में ही होते थे। तो यमन का बादशाह अब्राहा ये चाहता था कि मक्का तिजारती हब ना रहे और जो भी तिजारत है पूरे अरब की वो यमन में हो। जमाना गुजरता गया लेकिन काबा की रौनक बढ़ती ही गई। सुबह होते ही दुनिया भर के काफिले मक्का पहुँच जाते। कोई काबा का तवाफ करता, कोई अपने माबूदों के आगे नजराने पेश करता, कोई अपनी इबादत करता और फिर तिजारत करता और शाम होते होते यहाँ से सारे काफिले अपने देश निकल जाते। मक्का जैसी कारीगरी कहीं नहीं देखी बाबा। अब उधर आओ, कुछ खंजर खरीद कर ले चलते हैं। बाजारों की ये चहल पहल दरअसल काबा की बरकत की गवाही थी। दिन बीते गए और अब्राहा का गुस्सा बढ़ता गया। उसकी हर चाल नाकाम हो चुकी थी। आखिर क्या है वहां? वो बस मिट्टी और पत्थर ही है। फिर भी ये दीवाने वही जा रहे हैं। अकल दंग है सरकार। जाहिलों को हीरे और पत्थर का फर्क समझ नहीं आता। लोग उसके चर्च की तरफ देखते जरूर थे लेकिन उनके दिल काबे की तरफ खींचे चले जाते थे। देखो इकबाल, कितना खूबसूरत गिरजा बनाया है। चलो चलो, हमें मक्का पहुंचना है। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में बदल गए और फिर एक गहरी खामोश रात में उसने अपना इरादा पक्का कर लिया। अब काबा को खत्म करना ही होगा। जब तक ये रहेगा मेरा ये गिरजाघर कभी बड़ा नहीं होगा। लेकिन हुजूर, उसको मिटाने के लिए कोई ठोस वजह चाहिए।
और फिर वो वजह भी मिल गई। मक्का के नौजवानों को अब्राहा के मंसूबों की भनक लग गई कि अब्राहा उनकी तिजारत छीनकर यमन ले जाना चाहता है। काबा की हुर्मत खतरे में थी, इसलिए कुछ लोगों ने सोचा कि वो उस फितने को ही जड़ से मिटा देंगे जिसकी वजह से ये सारा माजरा है। आज रात हम इसे खत्म कर देंगे, इस चर्च को राख बना देंगे। चलो चलो जल्दी करते हैं, ध्यान से, कोई देख न ले। जल्दी करो, ये काफी नहीं है अभी। बस थोड़ा और, फिर निकलते हैं। चलो अब निकलते हैं। पल भर में मंजर बदल गया। आग की लपटों ने उस शानदार इमारत को निगल लिया। कांच टूटा और वो सारी चमक धमक सिर्फ राख और धुएं में तब्दील हो गई। सब खत्म हो गया। मेरा हाल, मेरी शान जल गई, मेरी किलेसा राख बन गया। जिसने मेरा किला जलाया, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। अब्राहा ने इसी बात को बुनियाद बनाया और 60,000 की फौज खड़ी कर दी। उसके साथ वो हबशी जंगजू थे जो निहायत ही ताकतवर, उनका रंग इतना गहरा था जैसे अंधेरी रात। बदला 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 मालिक अब्राहा। उनके सरों पर ताकत का भूत सवार था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वो किसके घर को बर्बाद करने जा रहे हैं। रास्ते में जिस कबीले ने भी ताउन करने से मना किया, अब्राहा ने उनके सरदारों को जंजीरों में जकड़ लिया। जब ये फौज मक्का की सरहद पर आई, हर तरफ भाग दौड़ मच गई। दिलों को दहला देने वाली चीज थी उनके हाथी। उनकी चिंगाड़ ऐसी थी कि मक्का वालों के जिस्म सुन पड़ गए। हाथियों की आवाजों ने उनके होश उड़ा दिए। डर के मारे वो अपना सब छोड़ छाड़ कर पहाड़ों की तरफ भागने लगे। लेकिन इस खौफ के माहौल में एक शख्स था जो डटा रहा। काबा के सरदार और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस जालिम की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अब्राहा गुरूर से भर गया है और वो गुरूर में बोला, सुनो अब्दुल मुत्तलिब, अगर काबा की जान बख्शी करवाने आए हो तो वक्त जाया मत करो, मैं उसे तबाह करके ही दम लूंगा। अब्राहा की ये जिद देखकर अब्दुल मुत्तलिब समझ गए कि इस पर कोई दलील असर नहीं करेगी। उन्होंने काबा की सलामती पर कोई बात नहीं की और सिर्फ एक मुतालबा किया, मुझे मेरे 200 ऊंट वापस चाहिए जिन्हें तुम्हारी फौज ने पकड़ लिया है। मैं बस उन्हें लेने आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब की ये बात सुनकर अब्राहा की हैरानी की कोई हद नहीं रही। मांगने को मिले बस ये ऊंट? तुम्हें काबा की हिफाजत की फिक्र नहीं? मैं ऊंटों का निगहबान हूं, वो मुझे दे दो। काबा का निगहबान वो रब है जो सबसे ताकतवर है, वो खुद उसे बचा लेगा। ये सुनकर अब्राहा तैश में आ गया। उसने ऊंट लौटा दिए, मगर उसका इरादा और भी सख्त हो गया। उसने ठान लिया कि अब वो काबा को मिट्टी में मिलाकर ही छोड़ेगा। अब मैं सुबह तक काबा को इस दुनिया में बाकी नहीं रहने दूंगा। उस दिन मक्का की फिजा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वक्त थम गया हो। ये वो घड़ी थी जब डर ने उन्हें झुर्रा दिया था। या अल्लाह, हम कमजोर हैं, बेबस हैं, तू ही हमारी पनाह है। आखिरकार वो अल्लाह का घर अल्लाह को सौंपकर अपनी जाने बचाने पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। वहाँ मैदान में हलचल मची और अब्राहा ने अपनी फौज को मक्का की तरफ कूच करने का इशारा दिया। आज हमें अपनी वफादारी दिखानी है। क्या तुम अब्राहा के नाम पर जान देने को तैयार हो? तो आगे बढ़ो, ये हमारी फतह का दिन होगा।
लेकिन अचानक लश्कर का सबसे बड़ा हाथी महमूद आगे बढ़ने से इनकारी हो गया। उन्होंने उसे लोहे की जंजीरों से मारा, लेकिन वो टस से मस न हुआ। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब उसका रुख काबा की तरफ होता तो वो बैठ जाता, लेकिन जब उसका रुख यमन की तरफ होता तो वो चलने लगता। ये अल्लाह की कुदरत थी। और फिर लोगों ने आसमान पर वो मंजर देखा जो इंसानी अकल से बाहर था। वो देखो, आसमान में क्या हो रहा है? आसमान पर इतने परिंदे आ गए कि सूरज छुप गया और दिन में अंधेरा छा गया। उनका आना किसी तूफान के आने जैसा था और गौर करने पर दिखा कि उनकी चोंच और पंजों में मौत का सामान था, यानी छोटे पत्थर थे। और फिर एक ही लम्हे में उन परिंदों ने वो पत्थर जमीन पर छोड़ दिए। आसमान से मौत बरसने लगी। इतनी बुलंदी से गिरता हुआ हर कंकर जिस्म पर गोली की तरह लग रहा था। अब्राहा की फौज को लगा जैसे आसमान से आग के शोले बरस रहे हो। घोड़े, हाथी, हबशी सिपाही सब बदहवसी में अपनी जान बचाकर भागने लगे। अब्राहा का लश्कर तबाह हो गया। मक्का वालों की चीखें खुशी और शुक्र में बदल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तूने हमें बचा लिया। शुक्र है या रब, शुक्र है, तूने अपने घर की हिफाजत की। या रब, तेरा शुक्र है, तूने अपने घर की हिफाजत खुद की। हम बेबस थे, तेरा फैसला बेमिसाल है। जो तू चाहे वही होता है। खुदा ने अपनी ताकत दिखा दी और वो सब सूखे भूसे की तरह बिखर गए। और फिर इस तबाही के 50 दिन बाद रहमत का चांद निकला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ले आए। कहते हैं इस मौजज़े ने लोगों के दिल ऐसे बदले कि एक दहाई तक मक्का में शिरक नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी सूरह फील की वो कहानी जो शायद हमने पहले कभी महसूस नहीं की। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनकी सारी चाल और सारी कोशिश बेअसर नहीं कर दी? और फिर उन पर आसमान की तरफ से अजीब अजीब झुंड आने लगे जो उन पर पकी हुई मिट्टी के छोटे छोटे जानलेवा पत्थर बरसा रहे थे। आज हमारे शहरों पर अब्राहा के हाथी हमला करने नहीं आते, लेकिन हमारी जिंदगी में अब्राहा जैसे प्रॉब्लम्स जरूर आते हैं। कभी बीमारी, कभी कर्ज, कभी दुश्मन, कभी डिप्रेशन। हमें लगता है कि हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सूरा हमें उम्मीद देती है अगर अल्लाह ने काबे की हिफाजत के लिए नाजुक परिंदे भेज दिए थे, तो अगर आप हक पर है तो वो आपकी मदद के लिए भी रास्ते निकाल देगा। बस शर्त ये है अपनी कोशिश करे और बाकी उस मालिक पर छोड़ दे। हाथियों की फौज मिट गई, रब का हुक्म जीत गया। लेकिन इसके बाद मक्का को क्या मिला? अमन, रोजी और तिजारत की रहमत। इसका पूरा जवाब अगली वीडियो में। सूरह कुरैश। अगर चाहते हो कि लोग जाने कुरान की सूरतें क्यों नाजिल हुई थी, तो इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।